तो जो टी होगा वो भी कॉम्पैक्ट होगा। ये हमने प्रूव किया था। अभी हम इसके एग्जांपल्स बता रहे हैं। अबव थ्योरम बिकम्स फॉल्स इफ वी रिप्लेस द यूनिफॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस बाय स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। कि अगर हम जो ऑपरेटर के नॉर्म की जगह हम अगर y का नॉर्म यूज करें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है, तो ये थ्योरम फेल हो जाएगा। टी एन उसने डिफाइन किया है जनाब, टी एन है तो ये एन तक एक्साई होंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। L2 से L2 सीक्वेंसेस हम डिफाइन, ये सीक्वेंस स्पेस है L2। तो एक्स एक्साई आई L2 में, सिंस टी एन इज लीनियर एंड बाउंडेड सो टी एन इज कॉम्पैक्ट। ठीक हो गया। बट क्लियरली टी एन एक्स converges to x, but I is not compact since dimension of L2 is infinity। हमने अभी एक दो लेक्चर्स पहले प्रूव किया था कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है, बल्कि पिछले लेक्चर में, वो कम्पैक्ट नहीं है अगर कोई इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस हो। तो अब देखें x अगर हम लें ना इस तरह एक्साई आई, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब तमाम एक्साई आ जाएंगे, यानी x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो वो इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी के इसका इमेज आ रहा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर इसका इमेज है तो इसका मतलब ये है, हम प्रूव कर चुकेंगे वो तो कम्पैक्ट नहीं होता, लिहाजा अब थ्योरम जो है वो फेल होता है क्योंकि लिमिट उसकी कम्पैक्ट नहीं होती। नेक्स्ट डेफिनेशन है, लेट बी बी ए सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स and let epsilon be greater than 0. A set M epsilon is called an epsilon net for B if for every point Z belonging to B, there is a point Y of M epsilon such that their distance is less than epsilon. The set B is said to be totally bounded if for each epsilon there is a finite epsilon net for B, where finite means M epsilon is a finite set. Totally boundedness of B means that for every given epsilon, the set B contained in the union of finitely many open balls of radius epsilon। कि अगर आप देखें, ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी एप्सिलॉन गिवन है, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो हम एम एप्सिलॉन किसी सबसेट ऑफ बी या सबसेट ऑफ एक्स को एप्सिलॉन नेट कहेंगे बी के लिए। कि अगर हम कोई भी बी का पॉइंट लें तो एम का भी एक पॉइंट होना चाहिए जो एप्सिलॉन डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे उस पॉइंट के साथ हो, पड़ा हुआ हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर फाइनाइट ये पॉइंट हैं तो तमाम के तमाम बी के बाल फाइनाइट बाल्स कवर कर देंगी और एप्सिलॉन उनका रेडियस हो। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह स्केच करें, ऐसे अगर हमारे पास ये सेट है बी है, ठीक है, एम एप्सिलॉन ऐसा पॉइंट सेट है कि हम कोई भी बी का पॉइंट लें ना तो उस पे एप्सिलॉन डिस्टेंस ड्रा करें तो एम एप्सिलॉन का भी कोई पॉइंट आ जाएगा। यानी कि हम अगर इस तरह के ड्रा करते जाए ना बॉल्स एक ही रेडियस की, ठीक है, तो हर यानी ये फाइनाइट बॉल ही ड्रा करें तो तमाम पॉइंट्स उसके कवर होते थे। तो हम बल्कि जितनी बॉल्स ड्रा हो सकती हैं वो करें, तो हर पॉइंट जो है उसका, और आप समझ लें एम एप्सिलॉन इन बॉल का यूनियन है ना, एम एप्सिलॉन इन तमाम बॉल्स का यूनियन। इसी तरह अगर मैं इसको पूरे को कवर कर लूँ ना, पूरे सेट बॉल्स ड्रा कर, ठीक है, तकरीबन एक ही रेडियस है, कोशिश किया बता नहीं।
वेरी बात है, इतनी एक्यूरेसी तो नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये सारा सेट जो है ना वो कवर हो जाएगा। आप समझ लें ये जो बाल की कलेक्शन है ये एम एप्सिलॉन सेट है कि हम कोई भी बी का पॉइंट लें जो ये स्क्वायर टाइप है ये बी है, बाकी बाल्स की कलेक्शन है ये हमारे पास एम एप्सिलॉन सेट है। तो कोई भी हम पॉइंट लें बी का तो वहाँ एक बाल मौजूद होगी जिसका डिस्टेंस रेडियस एप्सिलॉन से लेस है। ठीक है, तो ये इस तरह बाल और जो खाली जगह है वहाँ पे भी हम ड्रा करें। ये इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, फाइनाइट भी हो सकती हैं। ठीक, डिपेंड करता है नोयत के बाद। ठीक, तो कोई भी एक पॉइंट हम लेना तो उसका डिस्टेंस इस बाल में अंदर आ जाएगा ना कोई और पॉइंट बी का भी आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि फॉर एवरी पॉइंट z बिलोंगिंग टू b देयर इज अ पॉइंट y ऑफ m कि उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो। लेस देन एप्सिलॉन मीन एप्सिलॉन रेडियस की बाल के अंदर आ जाए तो हम उसको एप्सिलॉन नेट कहेंगे ना m को। ठीक हो गया। और अगर ये जो m है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, m में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि m को हम फाइनाइट नेट कहेंगे। और अगर फाइनाइट नेट है तो b को हम टोटली बाउंडेड कहेंगे। ठीक है ना, the set b is said to be totally bounded if for every epsilon there is a finite epsilon at m epsilon for b। ठीक है, इसका दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है मतलब कि टोटली बाउंडेडनेस ऑफ बी मीन दैट फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन द सेट बी कंटेंट इन ए यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी ओपन बाल्स ऑफ रेडियस एप्सिलॉन कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन बाल। तो वो वही बात है कि हमने यहाँ पे कहा है ना कि ये अगर बाल फाइनाइट हो जाए बी को कवर करने वाली तो तब हम उसको टोटली बाउंडेड कहेंगे। अगर ये इनफाइनाइट बाल बी को कवर करेंगी यानी एप्सिलॉन नेट जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसको टोटली बाउंडेड नहीं कहेंगे। ठीक, तो टोटली बाउंडेड जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हम अगर टोटली बाउंडेड और कंप्लीट हो ना ये और क्लोज हो जाए, टोटली बाउंडेड और क्लोज हो जाए तो वो सेट कंपैक्ट भी बन जाता है। तो हम सम टाइम कंपैक्टनेस के करीब पहुंचना चाहें तो टोटली बाउंडेडनेस का सहारा लेते हैं। ठीक, अच्छा जी, लेट ये सब। अच्छा, यहाँ तक कोई चीज बच्चों आपने पूछनी है तो करनी पूछ, यहाँ तक इस डेफिनेशन तक। सर ये टोटली बाउंडेड अगर बता दें तो आप रिपीट कर दें। अच्छा, टोटली बाउंडेड का मतलब ये है कि अगर कोई भी सेट जिसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ बाल से कवर कर सकें यानी फाइनाइट नंबर ऑफ बाल के यूनियन में अगर वो कंटेन कर जाए, जिस तरह ये आप देख सकते हैं मैंने एक सेट ड्रा किया स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में, उसको हमने कुछ बाल से कवर कर लिया। ठीक है, तो वो अगर बाल्स फाइनाइट हैं तो उस सेट को हम टोटली बाउंडेड कहेंगे। ठीक है, अगर वो बाल्स फाइनाइट नहीं है तो वो सेट टोटली बाउंडेड नहीं है। सिंपल सी है। ठीक हो गया। ठीक है सर। लेमा है let B be a subset of a matrix space X, then if B is relatively compact then B is totally bounded। ठीक हो गया। if B is totally bounded and X is complete then B is relatively compact। यानी इसका आप देखें इसका जो कन्वर्स है वो ये है, अगर तो रिलेटिवली कंपैक्ट है फिर तो टोटली बाउंडेड होगी, लेकिन टोटली बाउंडेड और एक्स कंप्लीट है तब बी रिलेटिवली कंपैक्ट। कन्वर्स के लिए एक्स का कंप्लीट होना लाजमी। ठीक, आगे इफ बी इज टोटली बाउंडेड एंड फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इट हैज ए फाइनाइट एप्सिलॉन नेट। ये तो डेफिनेशन ही यही है टोटली बाउंडेड।
इफ बी इज टोटली बाउंडेड देन बी इज सेपरेबल। ये एक नई चीज हमारे पास। पहला ये है कि इफ बी इज रिलेटिवली कम्पैक्ट देन बी इज रिलेटिवली कम्पैक्ट क्या होता है सेट? जिसका कुलैयर कम्पैक्ट हो जाए, जिसका कुलैयर कम्पैक्ट। We assume B to be relatively compact and show that for any fixed epsilon naught being given, there is a finite epsilon naught net for B। ठीक हो गया जी। कहता है कि अगर तो अभी हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि रिलेटिवली कम्पैक्ट है, और प्रूव हमने क्या करना है कि कोई भी एप्सिलॉन नॉट गिवन है तो बी के लिए फाइनाइट एप्सिलॉन नेट एग्जिस्ट करेगा। ठीक, इफ बी इज एम्प्टी फाई देन फाई इज एन एप्सिलॉन नेट फॉर बी। तो यही ओपन बॉल है, ये ओपन सेट है जो इसके लिए एप्सिलॉन, और ये फाइनाइट है, एक ही है, तो इसका मतलब ये भी रिलेटिव सॉरी टोटली बाउंडेड है। इफ बी इज नॉन एम्प्टी, अगर हम एज्यूम कर लें कि बी हमारे पास एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी, वी चूज x1 बिलोंगिंग टू बी। हम एक x1 बी का एलिमेंट ले रहे हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ x1 विद एवरी एलिमेंट ऑफ z ऑफ b इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट, देन x1 इज द ओनली एप्सिलॉन नेट फॉर b। जाहिर बात है, यही हो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा जिसका डिस्टेंस हर एक पॉइंट से लेस देन एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो हम एक x2 ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, कि जिसका x1 से डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन इन दोनों से जो डिस्टेंस है ना b के तमाम पॉइंट का, वो लेस देन एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों पॉइंट से एप्सिलॉन नॉट से डिस्टेंस लेस है तो यही दो पॉइंट एप्सिलॉन नेट बन जाएंगे। सपोज ये भी दो नहीं है तो तीसरा पॉइंट होगा कि उन तीनों से जो डिस्टेंस है बी के तमाम पॉइंट्स का, फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू बी, डिस्टेंस ऑफ एक्स जे, जे 1 2 3 मीन x1 x2 x3, तीनों पॉइंट से अगर डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आर है तो ये तीन पॉइंट मिलके एप्सिलॉन नेट बना लें। कंटिन्यूइंग इन दिस वे कि हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लें, ठीक है, जो इसका एप्सिलॉन नेट बना दे। ठीक हो गया। अगर ये फाइनाइट भी ना हो और ये प्रोसेस चलता जाए, अगर ये फाइनाइट भी ना हो और ये प्रोसेस चलता जाए, तो हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस आ जाएगा जिस कोई भी दो पॉइंट लें तो उनका डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नेट। इसका मतलब है ये सीक्वेंस जो है उसका कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, कुड नॉट हैव सब सीक्वेंस विद काशी, या इसका कोई काशी सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन आ रहा है हर दो एलिमेंट, हर दो इंडेक्स के, या कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस विच कंट्राडिक्ट द रिलेटिवली कम्पैक्टनेस ऑफ बी। लेकिन रिलेटिवली कम्पैक्टनेस क्या कहती है कि कोई भी सीक्वेंस लें तो उसका एक काशी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करना चाहिए ना, तो ये इसका तो नहीं एग्जिस्ट कर सकता। क्यों? कि एप्सिलॉन नॉट से ये बड़ा ही आर है या इक्वल, हेंस देयर मस्ट बी ए फाइनाइट एप्सिलॉन नेट, कि वो इनफाइनाइट नहीं होगा बल्कि फाइनाइट ही होगा। सिंस एप्सिलॉन नॉट greater than 0 was arbitrary, we conclude that B is totally bounded। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि B हमारे पास जो सेट है वो टोटली बाउंडेड है। ठीक हो गया जी। तो ये इसका काफी सिंपल सा ही प्रूफ था। दूसरा क्या है बी पार्ट, वो ये कहता है कि इफ B is totally bounded and X is complete, then B is relatively compact। अब हमने प्रूव ये करना होगा कि हर सीक्वेंस का एक काशी सब सीक्वेंस या कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। गिवन ये होगा कि B is totally bounded। Let B be a totally bounded and X is complete। We consider any sequence in B and show that it has convergent subsequence that converges in X। ठीक हो गया? This will show that B is relatively compact by assumption B has epsilon net for epsilon equal to 1, क्योंकि हर एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन नेट
एग्जिस्ट करता है v का हर एप्सिलॉन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि v इक्वल टू 1 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, हर एक के लिए जो करता है, सॉरी एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो hence v is contained in जी सर ये एप्सिलॉन की वैल्यू कोई आर्बिट्रेरी होगी या हम स्पेसिफिक लेंगे? देखें गिवन क्या है, गिवन ये है कि v जो है ना वो टोटली बाउंडेड है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी हाँ लिखा हुआ ठीक है, ये पीछे है, v टोटली बाउंडेड है। टोटली बाउंडेड का मतलब ये है कि कोई भी एप्सिलॉन ले लें उसके लिए फाइनाइट नंबर ऑफ बार्स होंगी जो v को कवर करेंगे, हर एप्सिलॉन के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ बार्स होंगी जो b को कवर करेंगे, ठीक हो गया। अब यस सर। हर एप्सिलॉन के लिए करेंगी, ठीक है, तो हम कहते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए भी तो करेगी, ठीक है, ये नहीं है, यस सर। बस यही हमने की है। ठीक है सर। आप इसलिए शायद पूछ रहे हैं कि अमूमन हम प्रूफ में स्पेसिफाई नहीं करते, एग्जांपल में स्पेसिफाई करते हैं ना, ठीक है। तो बेसिकली हम ना यूनिट बॉल्स ले रहे हैं ना, रेडियस 1 की जो होती है, ठीक है, इसलिए एप्सिलॉन 1 ले लिया। हेंस b is contained in finitely many open balls of radius 1. In these balls we can pick a ball say b1 which contains infinitely many terms of xn. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने स्पेसिफाई कर दिया है एप्सिलॉन इक्वल टू 1, ठीक है। हम कह रहे हैं कि b क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, हो सकता है या है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ बॉल उसको कवर कर रही है, तो कम से कम एक बॉल तो होगी जिसमें इसके ना इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे होंगे b के, तो उसको हमने b1 कह दिया। यानी लेट्स से b1 is the ball which contains infinitely many term of xn, कि उस सीक्वेंस की या बॉल सॉरी जो सीक्वेंस सेट में है तो सेट की इनफाइनाइट मैनी टर्म्स ले रहा है। Let x1n be the subsequence of xn which lies in b1, कि क्योंकि उसकी टर्म्स आ रही है ना b1 में, तो उसका सारा सीक्वेंस तो नहीं आ रहा, कुछ टर्म है, तो उन टर्म को हम नया नाम दे देते हैं x1n, ये सब सीक्वेंस है जो b1 में आ रहा है। Similarly, by assumption, we also contain in union of finitely many balls of radius 1/2. तो कहता है कि ये तो 1/2 रेडियस की जो बाल्स हैं उनमें भी कंटेन करेगा, यानी फाइनाइट बाल्स में भी, ठीक है। तो फ्रॉम दीज बॉल वी कैन पिक ए बॉल b2 which contain in a subsequence x2n of a subsequence x1n. तो हमने जो सीक्वेंस x1n लिया था, हम कह रहे हैं उसका कुछ टर्म्स क्योंकि b2 में भी आएंगी तो उसको हमने x2 कह दिया। इसी तरह हम एप्सिलॉन कम करते जाएंगे 1/3, 1/4, 1/5 अप टू 1/n। जब 1/n लेंगे तो yn जो होगा ना xnn 1 2 चलते चलते nn, उसके लिए जो हमारे पास फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर इज एन depending upon epsilon such that all yn with n greater than n lies in a ball of radius epsilon। तो कह रहा है कि अब क्या होगा हमारे पास ये होगा कि उन तमाम सीक्वेंसेस को चलते जाएंगे, जब n सीक्वेंस पे आएंगे तो ये वो सीक्वेंस होगा जिसकी कुछ टर्म्स के बाद तमाम टेल जो होगी n ग्रेटर देन n, इस n से बाद उस बाल में आ जाएगी। अब इसमें इंडेक्स देखें n चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इससे ग्रेटर दो टर्म ले लें उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो ये yn काशी हो गया, उसमें काशी है तो x कंप्लीट है, तो x के किसी पॉइंट y पे ये कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। और yn क्योंकि b में है, ठीक है, b हमेशा अपने को लेयर में होता ही होता है,
इसका मतलब ये है कि कोई भी सीक्वेंस Zn हर Yn के करस्पॉन्डिंग Zn B बार में होगा, ठीक है, कि उसका जो हम डिस्टेंस ले xn से लेस देन 1/n होगा, ठीक है। 1/n क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि ये हम y वो सीक्वेंस है जिसका रेडियस जिस बाल में होगा वो उसका रेडियस 1/n है। क्यों? हमने 1 से बात शुरू की थी, 1 2 आए तो 1/2, 3 आए तो x 3n होगा तो 1/3, 4 होगा तो 4n 1/4 रेडियस एप्सिलॉन जो ले रहे हैं, nn होगा तो n एप्सिलॉन 1/n हो जाएगा, इसलिए ये 1/n हमने। सिंस xn is in B, it has a subsequence which converges in B को layer। जब हम n approaches to infinity करेंगे, ठीक है, since d of x and zn less than 1/n, so that B layer is compact and B is relatively compact। इसका मतलब ये है कि इसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस या काशी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर गया ना, कि दो टर्म हमने ली हैं। अब ये Zn भी Xn का ही सब सीक्वेंस है ना, इनका डिस्टेंस 1/n हो गया। इसका मतलब ये है कि ये रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है या B कोलेयर, क्योंकि इसकी जो सीक्वेंस B में था ना, तो इसका लिमिट पॉइंट इसके कोलेयर में होगा, तो कन्वर्जेंस उसके अंदर कोलेयर में होगा, तो कोलेयर कॉम्पैक्ट हो जाएगा। हर सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो उसको हम कॉम्पैक्ट कहते हैं। तो बी कोलेयर कॉम्पैक्ट हो तो बी क्या होगा? रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। यही हमने प्रूव करना। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें, थोड़ा सा ये डिफरेंट है प्रूफ। नो सर। ओके, सी क्या है जनाब? सी ये कहता है इफ बी इज टोटली बाउंडेड इट हैज ए फाइनाइट एप्सिलॉन नेट। ये तो उसकी डेफिनेशन सही है, लेकिन पहले हम प्रूफ भी करते हैं, चेक। The case B is equal to 5 is obvious. Let B is non-empty as B is totally bounded and epsilon greater than 0 being given, there is a finite epsilon 1 net m epsilon 1 for B where epsilon 1 is equal to epsilon by 2। क्योंकि हर epsilon के लिए होगा epsilon net, तो epsilon 1 जो epsilon by 2 है उसके लिए भी होगा। Hence, B is contained in a union of finitely many balls of radius epsilon 1 with elements of m epsilon 1 as a centers. Let B1, B2 up to Bn be those balls which intersect B and these are be their centers. यानी n balls हैं तो n उनके point centers. Let Zj belongs to B intersection Bj। ठीक हो गया जी। फिर क्या होगा? देन m एप्सिलॉन Z1 मीन B जो B1 से इंटरसेक्ट करे उसका पॉइंट, Z2 मीन B जो B2 से इंटरसेक्ट करे उनमें पॉइंट, और Zn मीन B जो Bn में इंटरसेक्ट करे उनमें से एक एक पॉइंट हमने ले। ये हमारे पास एप्सिलॉन नेट होगा हर B के लिए। क्यों? बिकॉज फॉर एवरी Z बिलोंग टू B देयर एग्जिस्ट ए Bj, यहाँ पे सारी बात होगा, containing Z and D of Z Zj less than or equal to Z Xj और Xj Zj। अब ये भी लेस देन एप्सिलॉन 1 होगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन 1, तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन बाय 2 ये एप्सिलॉन हो जाएगा, तो ये लेस देन एप्सिलॉन, तो ये m एप्सिलॉन नेट बन जाएगा। यही हमने प्रूव करना। ठीक है, सॉरी बी ये कह रहा है बी इफ बी इज टोटली बाउंडेड देन बी इज सेपरेबल। ठीक हो, सेपरेबल क्या होता है? जिसका काउंटेबल डेंस सबसेट हो, काउंटेबल डेंस सबसेट हो।
कहता है कि सपोज बी इज टोटली बाउंडेड देन सी दिस सेट बी कंटेन्स ए फाइनाइट, यानी फ्रॉम सी बी कंटेन्स एप्सिलॉन फाइनाइट एप्सिलॉन नेट। तो हम कहते हैं कि m1/n इसका एप्सिलॉन नेट है, यानी जो एप्सिलॉन ले रहे हैं 1/n ले फॉर इटसेल्फ, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन n इज इक्वल टू 1/n। देन यूनियन ऑफ ऑल these epsilon nets is countable, क्योंकि n 1 2 3 काउंटेबल है। ठीक है, इसका मतलब है जो m है वो डेंस है b में, इसका मतलब है b सेपरेबल, तो वो काउंटेबल डेंस सबसेट। हमने एप्सिलॉन जो रेडियस लिया है 1/n, तो n चेंज करते जाएं 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो वो हमारे पास क्योंकि काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स सेट्स आ जाएंगे, उन्हीं पॉइंट्स उनके जो एप्सिलॉन नेट्स का यूनियन हम लें तो वो काउंटेबल यूनियन सेट्स का यूनियन काउंटेबल होता है, तो वो m ही डेंस हो जाएगा। तो अगर कोई काउंटेबल डेंस सेट है उस किसी स्पेस का या सेट का सब सेट है, तो उसे हम सेपरेबल कहते हैं। ठीक है नहीं? ठीक, यस सर। फिर हम क्या है जी, द रेंज ऑफ कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर इज सेपरेबल हेयर एक्स एंड वाई आर नॉन स्पेस, कि हम कह रहे हैं कि उसकी रेंज सेपरेबल है। ठीक है जी। कंसीडर ए बॉल विद सेंटर 0 and radius n, since t is compact its image t of 0n tbn is relatively compact, so by previous lemma cn is separable। ठीक हो गया। द नॉर्म ऑफ एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स इज फाइनाइट, दैट इज एक्स नॉर्म लेस देन, क्योंकि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका रेडियस n है, तो नॉर्म लेस देन n, हेंस एक्स बिलोंगिंग टू bn फॉर सम n, सो वी हैव एक्स यूनियन ऑफ bn में हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा तो पूरी स्पेस कवर हो जाएगी, यानी रेडियस अगर इंफिनिटी ले लें 0 से तो सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो x को हम यूनियन ऑफ bn लिखते हैं। टी ऑफ एक्स क्या होगा? यूनियन ऑफ टी बी एन या सी एन। अब सी एन तो सेपरेबल है, तो उसका यूनियन काउंटेबल यूनियन जो होगा वो भी सेपरेबल होगा। ठीक है, तो उसका काउंटेबल सबसेट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि रेंज जो है वो काउंटेबल सबसेट है जो कि डेंस है, तो लिहाजा रेंज हमारे पास सेपरेबल